होटल एसोसिएशन मनाली का मनाली ट्रैवल मार्ट विधिवत रूप से शुरू हो गया। 2 दिन तक चलने वाले इस एमटीएम का शुभारंभ सांसद रामस्वरूप शर्मा ने किया। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि देश के ट्रैवल एजेंट कुल्लू मनाली के साथ बिना संकोच के काम करें। 2 दिन तक चलने वाले एमटीएम के शुभारंभ अवसर पर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि कुल्लू मनाली के होटलियर्स अपनी ईमानदारी को लेकर देश भर में जाने जाते हैं, इसलिए उनके साथ खुले दिल से काम करें। सांसद ने देश विदेश के ट्रैवल एजेंटों को विश्वास दिलाया कि 2019 में कुल्लू मनाली पर्यटन के नए आयाम छुएगी और सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं तैयार होते ही इस क्षेत्र में पर्यटन को पंख लगेंगे और पर्यटन कारोबार में भारी बढ़ोतरी होगी। सांसद ने ट्रैवल एजेंटों से मनाली के सभी खूबसूरत पर्यटन स्थलों को निहारने की बात कही। इस तरह हिमाचल प्रदेश में मनाली का विशेष स्थान रहा है और आज भी है, और किस तरह देश भर के दुनिया भर के टूरिस्ट मनाली आते हैं, कुल्लू वैली आते हैं, उनके बारे में व्यापक चर्चा हो रही है कि हमारा पर्यटन व्यवसाय कैसे बढ़े। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब से केंद्र में सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमालयन सर्किट का गठन किया गया है, जिसमें 3 जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आए हैं, ताकि इन प्रांतों की भौगोलिक परिस्थिति भिन्न है, अधिक धन चाहिए, अतिरिक्त धन की व्यवस्था हुई है। लेकिन दुख इस बात का है कि हिमाचल सरकार ने आज तक कोई योजना बनाकर केंद्र को नहीं भेजी है, जिससे कोई भी नया काम करने में केंद्र सरकार को कठिनाइयाँ आती। जब हिमाचल सरकार कोई डीपीआर बनाकर, कोई योजना बनाकर केंद्र को भेजती है तो तुरंत उसकी धनराशि मिलती है। तो इस पर्यटन व्यवसाय को नए पंख लगेंगे और हिमाचल वासियों को, मनाली वासियों को व्यवसाय में रोजगार के बहुत ज़्यादा साधन भी मिलेंगे। इस मौके पर विधायक गोविंद ठाकुर ने देश भर से आए सभी ट्रैवल एजेंटों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मनाली कुल्लू की खूबसूरत वादियां दुनिया भर में मशहूर है, इसी के चलते हर साल यहां पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी का मनाली से गहरा लगाव रहा है, जिसके लिए होटल एसोसिएशन बधाई के पात्र है, जिन्होंने पहली बार उत्तरी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमटीएम की पहल की है। जब शायद मनाली तो बहुत कम लोग जानते थे, शायद सन 1960-62 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मनाली आया करते थे। और उसके बाद हम सबका सौभाग्य रहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब लोकसभा के सांसद बने तब भी मनाली आना, जब इलेक्शन हारते थे तब भी मनाली आते थे, जब विदेश मंत्री बने तब भी मनाली आना, और जब 6 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे तब भी उन 6 सालों में से 7 दिन देश का प्रधानमंत्री कार्यालय मनाली के प्रीणी गांव से चला करता था। ये सौभाग्य। वहीं इस दौरान देश विदेश से आए पर्यटकों ने भी अपने विचार साझा किए और मनाली ट्रैवल मार्ट की सराहना की। है, मैं मॉक्सन टूर्स दिल्ली से काम करता हूं। ट्रैवल ट्रेड में मुझे करीबन 42 साल हो गए हैं और मनाली में प्रमोट करता हूं। इसके बाद जो यहाँ पे जो ट्रैवल मार्ट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये बहुत बढ़िया, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत एक्सीलेंट है। ऐसा ट्रैवल मार्ट मैंने अपने टाइम में कभी कहीं हिल स्टेशन पर कभी नहीं देखा। आई मीन द वे दे आर प्रमोटिंग एंड ऑल दैट दिस प्लेस एंड भविष्य में जो इन्फॉर्मेशन इनके माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने आज दी और एमएलए साहब जो लोकल ने बताया और जो डेवलपमेंट बताए हैं वो बहुत एक्सीलेंट हैं और मैं समझता हूँ शायद ये भविष्य में बहुत काम आएंगे। हम लोग जब तक रहेंगे काम करेंगे यहाँ, बाकी हमारी जनरेशन यहाँ पे इसमें काम करती रहेंगी। जो ट्रैवल एजेंट्स हैं इनका प्रोत्साहन देके हम सारे खुश होते हैं। मैं यहाँ पर लगभग 90% स्टॉल अभी तक विज़िट करके आया हूँ और जितने भी होटलियर्स हैं सब इसमें बहुत खुश हैं कि उन्हें बहुत एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना कुछ होगा, पर एक्सपेक्टेंस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम इसी बात से खुश हैं कि हमारे होटलियर्स खुश हैं, तो हम पहले ही खुश हैं इस बात से। इसमें क्या है कि जो हम देखते हैं सीज़न पे आमतौर पे जब रोहतांग पास में रश पड़ता है तो जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं।
तो निश्चित तौर पे अगर ऐसी डेस्टिनेशंस को हम डेवलप करें, थोड़ी एक्सप्लोर करें और सरकार हमारे साथ मिलकर थोड़ा सा नए रूट्स को हमें मतलब सड़कें मुहैया कराए, बनाए, तो शायद नई डेस्टिनेशंस हमें टूरिस्टों और जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उन तक पहुंचाने में MTM जैसे एक प्लेटफॉर्म पे मतलब काफ़ी पॉजिटिव रोल रह सकता है MTM। बिल्कुल सर, फ्यूचर में हम इसको इको फ्रेंडली भी करना चाहते हैं और इस इवेंट को हम बड़े लेवल पे लेना चाहते हैं। नेक्स्ट ये दिस टाइम वी हैव स्टार्ट जस्ट किक स्टार्ट, तो नेक्स्ट टाइम इसको बड़े लेवल में करना चाहेंगे हम और जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको एक जॉइंटली करेंगे हम। इस बार भी छोटे वेंडर को जोड़ा हुआ है, हमारी तरफ से किसी को मना नहीं है। नेक्स्ट टाइम तो हम करेंगे ही डेफिनेटली, लेकिन इस टाइम भी हमने अपने स्टॉल भी कॉम्प्लीमेंट्री दिए थे। अगर जो भी आता है वो हमारे स्टॉल को यूज़ कर सकता था, लेकिन कोई भी नहीं आया। मैंने बिल्कुल स्टॉल खाली रखा था। आज मैंने अपना स्टॉल को अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया है। के लिए, खाने के लिए एक्स दिल्ली, एक्स चंडीगढ़, वॉल्वो, ये सारा हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री था। इस बार हमने 200 ट्रैवल एजेंट के लिए किया। नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को हम 500 तक भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो अगला ट्रैवल मार्ट होगा तो उससे फ्यूचर के लिए, आपके बिजनेस के लिए कितना फ़ायदा होगा? मेरे हिसाब से इस तरह के आयोजन, जिस तरह का हम ट्रैवल मार्ट कर रहे हैं, ये टूरिज़्म के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले टाइम में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे और टूरिज़्म निश्चित रूप से बढ़ेगा। मनाली ट्रैवल मार्ट का जो कदम मनाली होटलियर एसोसिएशन ने उठाया है वो एक सराहनीय कदम है और मुझे लगता है कि आंखें झूठ नहीं बोलती। खुद जब अपनी आंखों से रूबरू ट्रैवल एजेंट यहाँ पे होंगे तो वो वहाँ जाकर इसका पूरा व्याख्यान करेंगे, मनाली की सुंदरता के बारे में बताएंगे कि मनाली में झरने, सुंदर पहाड़, बर्फ़ यहाँ पे और रमणीक स्थान तथा मंदिर, देवालय सब एक ही टूरिस्ट प्लेस पे सबको देखने को मिलेंगे। तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़ावा जो है पर्यटकों को, जब पहले ही इसके बारे में पूरा बता दिया जाएगा तो पर्यटक काफ़ी रुख पर्यटकों का जो मनाली की तरफ होगा। मनाली में होटल एसोसिएशन, जो भी मनाली की संस्थाएं हैं, सभी के सहयोग से जो पहली बार ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया है, ये एक पर्यटन की दृष्टि से मनाली वालों के लिए, जो भी टूरिज्म पर्यटन से जुड़े हैं उनके लिए एक अच्छी पहल है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ पे भारत से, देश से जो भी ट्रैवल एजेंट्स आए हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे इस मनाली को मतलब एक ऐसा डेस्टिनेशन है कि यहाँ पे आप हर तरह की जो पर्यटन से जुड़ी गतिविधियाँ हैं उन्हें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि ने MTM टीम व होटलों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। मनाली व आसपास के पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के मकसद से एसोसिएशन द्वारा तैयार मनाली ट्रैवल मार्ट पुस्तक का भी सांसद द्वारा विमोचन किया गया। इस अवसर पर मनाली एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, महासचिव मुकेश, सहसचिव अजय ठाकुर, कोषाध्यक्ष होतम राम और प्रेस सचिव मोहन बोगटप्पा सहित MTM के सदस्य व एसोसिएशन के सभी सदस्य मौजूद रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।